क्या आपको पता है कि PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? हो सकता है आपको पता हो। अगर आप इंटरनेट पर PHP का डेफिनेशन देखें तो उसमें लिखा होता है कि यह एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। लेकिन कई बार लोगों को यह नहीं पता होता कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है। फिर लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या अंतर है। लेकिन यदि आप प्रोग्रामर, वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है और इसके लिए आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, हम जानते हैं पहले स्क्रिप्टिंग है क्या। स्क्रिप्ट एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसमें कई सारे प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन यानी कोड्स लिखे होते हैं जो कि रन टाइम पर इंटरप्रेट होते हैं। रन टाइम पर इंटरप्रेट होने का मतलब यह है कि जब कोई एप्लीकेशन रनिंग में हो या चल रहा हो तब उस कोड को रीड करके एग्जीक्यूट किया जाता है। इसे आसानी से समझने के लिए हम फेसबुक का उदाहरण लेते हैं। आप जब किसी पोस्ट को लाइक करते हैं तब क्या होता है? क्या लाइक बटन पर क्लिक करने से पेज रिफ्रेश होता है? नहीं, पेज रिफ्रेश नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारा काम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर रन टाइम में एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है और वह बिना किसी रुकावट के हमारा काम कर देता है। ऐसे स्क्रिप्ट को बनाने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है दोस्तों, जो कि एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वेब पेज में कई प्रकार के इवेंट्स परफॉर्म होते हैं, जैसे बटन क्लिक, की प्रेस करना, किसी एलिमेंट जैसे इमेज, पैराग्राफ, हेडिंग आदि पर माउस ओवर करना। इन इवेंट्स का रिस्पॉन्स क्या होगा, यह हम स्क्रिप्टिंग के जरिए डिफाइन कर सकते हैं। इसके जरिए आप अपनी वेब पेज पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू, इमेज स्लाइडर, एनिमेशन इफेक्ट्स आदि भी जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है। लगभग सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। तो चलिए जानते हैं क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, यदि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, प्रोग्रामिंग में कोड एग्जीक्यूट होने से पहले कंपाइल हो जाता है। स्क्रिप्टिंग में कोड कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, यह रन टाइम में इंटरप्रेट होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी अन्य लैंग्वेज के साथ इसे इम्बेड की ज़रूरत नहीं होती। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में की बात करूं तो ज़्यादातर इसे HTML जैसी लैंग्वेज के साथ इम्बेड किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बार कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम के सोर्स कोड को नहीं देखा जा सकता। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में वेब ब्राउज़र पर हम स्क्रिप्ट के सोर्स कोड को देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइल होने पर यह बाइनरी फाइल बनाता है जिसके लिए अतिरिक्त मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। यदि मैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करूं, इससे किसी प्रकार की बाइनरी फाइल नहीं बनानी पड़ती और ना ही अतिरिक्त स्पेस लेता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके कोड कॉम्प्लेक्स होते हैं, पूरे प्रोग्राम के लिए कई सारे कोड्स लिखने पड़ते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में इसमें कुछ लाइनों के कोड से ही काम हो जाता है। यदि कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कारण इसे सीखना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यह बहुत आसान होता है। इसे सीखने के लिए समय नहीं लगता और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं C++, जावा आदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। यदि मैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करूं तो PHP, ASP, JSP, पाइथन, जावास्क्रिप्ट आदि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पे।